अभी हम लोग आते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर में। नेक्स्ट टॉपिक है आपका, हम लोग बेसिकली अलजेब्रा ऑफ वेक्टर सीख रहे हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, है ना, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, डिवाइड कैसे करते हैं। तो आज हम लोग सीखेंगे, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। हमने दो कॉम्प्लेक्स नंबर की इक्वालिटी ऑलरेडी सीख चुके हैं। दो कॉम्प्लेक्स नंबर को कंपेयर कैसे करते हैं आपने सीखा था लास्ट लेक्चर में। रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं अलग अलग। फिर आपने सीखा कॉन्जुगेट को कैसे फाइंड करते हैं किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट। तो इमेजिनरी पार्ट क्या करते हैं, वहां पे साइन चेंज करते हैं, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। रियल पार्ट के साइन में कोई चेंज नहीं होता है। तो आज एडिशन देख रहे हैं। एग्जांपल के लिए मान लो हम लोग दो कॉम्प्लेक्स नंबर ले लेते हैं। लेट जेड, दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है Z2 इक्वल्स टू C प्लस ID। स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ये A प्लस IB C प्लस ID, ठीक है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे एडिशन करना है। चलो हम लोग करते हैं एडिशन। Z1 प्लस Z2 इक्वल्स टू, Z1 की जगह रखो, क्या रखोगे, A प्लस IB प्लस Z2 की जगह रखो C प्लस ID। Z1 की जगह क्या रख दिया हमने, A प्लस IB, और Z2 की जगह C प्लस ID। अब देखो ध्यान से, A और C इन दोनों नंबर में I मल्टीप्लाई नहीं है, तो A और C को साथ में ले लो। और IB और ID में क्या मल्टीप्लाई है, I। तो क्या करेंगे हम लोग, I यहां पे बाहर कॉमन ले लेंगे, यहां पे लिखेंगे B प्लस D। तो Z1 प्लस Z2 हो गए। इसका मतलब है आप लोग क्या करोगे, रियल पार्ट को साथ में ऐड करोगे, फिर आप I कॉमन लोगे दोनों में, और फिर इमेजिनरी पार्ट को साथ में क्या करना है, ऐड करना है, ठीक है। यहाँ पे एक चीज और सीखना है। जैसे मैंने अगर पूछा यहाँ पे रियल पार्ट ऑफ Z1 प्लस Z2 क्या होगा, ऑलरेडी आपने रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट निकालना सीख लिया है। तो आपको अगर पूछा जाता है रियल पार्ट ऑफ Z1 प्लस Z2 क्या होगा, तो क्या होगा यहाँ पे A प्लस C, है ना। और आप देख सकते हो एक किसका रियल पार्ट है, तो A है Z1 का, यानी A के जगह आप लिख सकते हो ऐसा, रियल पार्ट ऑफ Z1, और C की जगह क्या लिख सकते हो, रियल पार्ट ऑफ Z2। इसका मतलब हमारे पास एक कॉन्सेप्ट हो गया, रियल पार्ट ऑफ Z1 प्लस Z2 होता है इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ Z1 प्लस रियल पार्ट ऑफ Z2। इसी तरीके से नेक्स्ट हम लोग आते हैं इमेजिनरी पार्ट पे Z1 प्लस Z2 के। तो क्या लिखेंगे, इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 प्लस Z2 इक्वल्स टू, यहाँ इमेजिनरी पार्ट क्या है देख सकते हो, B प्लस D, क्योंकि I से मल्टीप्लाई है, I से जो मल्टीप्लाई होता है टर्म उसको हम लोग क्या मानते हैं, इमेजिनरी पार्ट। तो B प्लस D हो गया आपका इमेजिनरी पार्ट। फिर B किसका इमेजिनरी पार्ट है, तो Z1 का, तो लिख सकते हैं इमेजिनरी ऑफ Z1, और D को क्या लिख सकते हैं, इमेजिनरी ऑफ Z2। इसका मतलब फिर से आपका क्या हो गया, इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 प्लस Z2 किसके बराबर हो गया है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2। तो ये आप लोग कॉन्सेप्ट ध्यान में रखोगे, है ना। रियल पार्ट ऑफ Z1 प्लस Z2 इक्वल्स टू रियल पार्ट ऑफ Z1 प्लस रियल पार्ट ऑफ Z2, एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 प्लस Z2 इक्वल्स टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2, ठीक है। अब इस पे एक प्रॉब्लम लेते हैं हम लोग, एग्जांपल ले लेते हैं, है ना। तो एग्जांपल में मान लो Z1 आपका दिया हुआ है 3 प्लस 4i, ठीक है, और Z2 दिया है मान लो 5 प्लस 6i दिया हुआ है, और हमें क्या करना है, Z1 प्लस Z2 करना है। तो करते हैं हम लोग, Z1 की जगह क्या रखेंगे, 3 प्लस 4i प्लस 5 प्लस 6i। तो हम लोग क्या करेंगे, 3 और 5 ये रियल पार्ट है, रियल पार्ट को साथ में जोड़ दो, फिर प्लस i, और इमेजिनरी पार्ट यहाँ पे क्या है, 4 है, यहाँ क्या है 6 है, तो 4 और 6 को जोड़ देंगे साथ में। तो 3 प्लस 5 कितना होगा आपका 8 प्लस i, और ये कितना हो गया 6 प्लस 4 10। तो इसको 10i या i10 लिख सकते हो ऐसा,
ये 10i हो गया, यानी ये Z1 प्लस Z2 का वैल्यू हो गया। तो देख इसी पे एक और प्रॉब्लम लेते हैं। मान लो सेकंड प्रॉब्लम है आपका, Z1 दिया है 3 माइनस 4i और Z2 आपका दिया है -5 प्लस 6i दिया हुआ है, ठीक है, ऐसा दिया हुआ है। और हमें ऐड ही करना है, अभी भी Z1 को किससे ऐड करना है, Z2 से ऐड करना है। तो Z1 की जगह क्या लिखेंगे, 3 माइनस 4i प्लस Z2 की जगह -5 प्लस 6i, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, रियल पार्ट है 3 और यहाँ -5 ऐड कर देंगे। तो 3 ऐसा लिख देता हूं मैं थोड़ी देर के लिए, 3 प्लस ऑफ -5 एक साथ, प्लस यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट है, यहाँ पे देख लो कितना -4 है, तो ये हो गया -4 प्लस 6 और यहाँ पे i, तो ये हो गया आपका 3 -5 प्लस माइनस क्या माइनस, फिर प्लस यहां भी -4 प्लस 6, तो 3 -5 कितना हो गया -2 प्लस 6 -4 है ये, तो ये हो जाएगा आपका 2i। दिस इज द रिजल्ट ऑफ Z1 प्लस Z2, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखना है, दो आपने प्रॉब्लम कर लिया, अब इसके कुछ प्रॉपर्टीज भी लेते हैं हम लोग, है ना। प्रॉपर्टीज लेते हैं, जैसे आपको दिया हुआ प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन लिख लेते हैं हम लोग, प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन। लेट Z1, Z2, Z3 आर कॉम्प्लेक्स नंबर्स, है ना, कॉम्प्लेक्स नंबर है। देन फर्स्ट में आप ऐसा राइट कर सकते हो, Z1 प्लस Z2 इक्वल्स टू होगा Z2 प्लस Z1, यानी ये प्रॉपर्टी आपको कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहलाती है। कौन सी प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव। तो Z1 प्लस Z2 इक्वल्स टू क्या होगा, Z2 प्लस Z1 होगा, ठीक है। सेकेंड 3 के बीच में एसोसिएटिव ले लेता हूं, Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 इक्वल्स टू आप राइट कर सकते हो Z1 प्लस Z। इसको एक एग्जांपल लेके आप वेरीफाई भी कर सकते हो। ये प्रॉपर्टी कहलाती है एसोसिएटिव। क्या कहलाती है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो कॉम्प्लेक्स नंबर जो है एडिशन में अगर ऐड कर रहे हैं तो एडिशन कम्यूटेटिव भी प्रॉपर्टी को फॉलो करता है और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को भी क्या करता है, फॉलो करता है। अब मान लो ऐसा, मान लो मैं Z1 प्लस Z2 इसके ऊपर मैं ऐसा कॉन्जुगेट साइन दे रहा हूं, मतलब Z1 प्लस Z2 का बाद ये क्या होगा, तो ये आप जब वेरीफाई करोगे तो ये आएगा Z1 बार प्लस Z2 बार, है ना। तो इसको हम लोग वेरीफाई भी करेंगे, पहले नोट कर लेना है, देन इसको वेरीफाई कर, ठीक है। चलो अब हम लोग क्या करते हैं, जो प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन हमने लिखा है, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव और ये कंजुगेट का जो रूल हमने लिखा है, इसको हम लोग क्या करते हैं, वेरीफाई करते हैं एक एग्जांपल के जरिए। लेट करते हैं, मान लो Z1 का वैल्यू आपका दिया है, प्रॉब्लम लेके करते हैं 3 प्लस 4i, Z2 आपका दिया है मान लो 2 प्लस 5i और Z3 दिया है, मान लो माइनस में भी ले सकते हैं, मान लो -1 माइनस 6i दिया हो, ऐसा दिया हो, ठीक है। हमें क्या करना है, Z1 प्लस Z2 इक्वल्स टू Z2। पहले फर्स्ट प्रॉपर्टी को वेरीफाई करते हैं, मतलब हमें प्रूफ करना है Z1 प्लस Z2 जो है ये Z2 प्लस Z1 के बराबर होना चाहिए। अब साइन वगैरह भी चेंज कर सकते हो, मान लो यहाँ माइनस साइन ले लेते हैं ताकि आपको ये कंफ्यूजन ना हो, सिर्फ प्लस होगा तभी वेरीफाई होगा।
प्लस माइनस कुछ भी साइन रहे तो वेरीफाई होगा। ठीक है, तो पहले हम लोग Z1 प्लस Z2 निकालते हैं। तो Z1 प्लस Z2 देखोगे हम लोग कम्यूटेटिव को वेरीफाई कर रहे हैं, यहाँ कम्यूटेटिव होता है या नहीं ये चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो Z1 प्लस Z2 है, Z1 की जगह क्या रखेंगे 3 प्लस 4i प्लस Z2 की जगह रखेंगे 2 माइनस 5i। रियल पार्ट एक साथ ले आओ, 3 प्लस 2 साथ में प्लस 4 माइनस 5 साथ में, और यहाँ पे i, ये हो गया 3 प्लस 2 कितना 5 प्लस दिस इज माइनस 1i, तो आप इसको ऐसा लिख सकते हो 5 माइनस i। ठीक है, अब हम लोग आते हैं Z2 प्लस Z1 निकालते हैं। Z2 क्या है आपका, देखो 2 माइनस 5i प्लस है Z1 कितना है 3 प्लस 4i, ये हो गया 2 प्लस 3, फिर से रियल पार्ट साथ में प्लस इमेजिनरी पार्ट साथ में करो, माइनस 5 को ऐड करो प्लस 4 के साथ, तो इधर i कॉमन है बाहर आ गया, ये कितना हो गया 5 प्लस दिस इज माइनस 1i, ये हो गया आपका कितना 5 माइनस i। तो आप देख सकते हो जो Z1 प्लस Z2 है वो Z2 प्लस Z1 के बराबर है। Z1 प्लस Z2 भी कितना आ रहा है 5 माइनस i, Z2 प्लस Z1 भी कितना आ रहा है 5 माइनस y, है ना, इसलिए देयरफॉर हेंस वेरीफाइड, ये हमने क्या कर लिया वेरीफाई कर लिया। ठीक है, ये फर्स्ट हमने कर लिया। इसी तरीके से आप चाहोगे सेकेंड हम वेरीफाई करना चाहते हैं, ये चाहते हैं Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 ये बराबर होना चाहिए Z1 प्लस Z2, ये ब्रैकेट के अंदर है, प्लस Z3, मतलब ये जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है उसको वेरीफाई करना, एसोसिएटिव होता है या नहीं ये चेक करना आपको। ठीक है, तो चलते हैं, मान लो पहले निकालते हैं LHS में क्या है Z1 प्लस Z2 प्लस Z3, तो Z1 ले लेते हैं, कितना है Z1 आपका 3 प्लस 4i प्लस Z2 प्लस Z3 है, Z2 ले लो, 2 माइनस कितना है 5i प्लस Z3 कितना है माइनस 1 माइनस 6i दिया हुआ है। ठीक है, ये यहाँ पे 3 प्लस 4i प्लस पहले इस ब्रैकेट का काम कर लेते हैं अंदर में, ये कितना हो गया 2 और माइनस 1 साथ में ले लो रियल पार्ट, फिर इन दोनों में i कॉमन है, प्लस माइनस 5 माइनस यहां से 6i। ठीक है, ध्यान देना यहाँ पे। नेक्स्ट है आपका 3 प्लस 4i होगा, फिर प्लस ये 2 माइनस 1 कितना होगा 1 प्लस माइनस 5 माइनस 6 कितना होगा माइनस 11i। ठीक है, अब ये हो गया 3 प्लस 4i प्लस दिस इज 1 माइनस 11i। ठीक है, 1 माइनस 11 है। अब फिर से ऐड करते हैं हम लोग रियल पार्ट एक साथ, तो 3 प्लस कितना हो गया 1 प्लस 4 माइनस क्या हो जाएगी 11 यहाँ पे, तो 3 प्लस 1 कितना 4 प्लस 4 माइनस 11 कितना माइनस 7i, तो ये हो गया आपका 4 माइनस 7i, 4 माइनस कितना 7i। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं नेक्स्ट में आपका RHS है Z1 प्लस Z2 प्लस Z3, ये कैलकुलेट करते हैं। तो Z1 प्लस Z2 पहले ले लेते हैं, Z1 क्या है 3 प्लस देख सकते हो 4i, तो 3 प्लस 4i प्लस Z2 कितना है आपका 2 माइनस 5i, पहले इन दोनों को ऐड करेंगे और देन जो रिजल्ट होगा
उसको Z3 के साथ ऐड करेंगे। Z3 हमारा कितना है, -1 -6i। ठीक है, तो आते हैं हम लोग 3 और 2 साथ में, रियल पार्ट ऐड करो, 3 + 2 साथ में, फिर प्लस इमेजिनरी पार्ट 4 - 5i साथ में, फिर प्लस -1 -6i। ठीक है, तो ये आपकी हो जाएगी यहाँ पे 3 + 2 कितना, 5 प्लस 4 - 5 -1i। ठीक है, फिर यहां से आपको कितना मिला, यहां तो दिया हुआ ऑलरेडी -1 -6i। अब क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में, 5 ये हो जाएगा -1। ठीक है, यानी -1 × i -i हो जाएगी। अब ब्रैकेट स्मॉल ही यूज कर लो यहाँ पे, प्लस -1 -6i। अब फिर अब इन दोनों को ऐड करेंगे, तो रियल पार्ट ऐड करो, 5 - 1, ये प्लस और ये माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, फिर प्लस, यहां से आपको -1 मिलेगा, यहां से कितना, -6, i कॉमन, ये हो गई आपका 4 प्लस -7i। तो कितना हो गया, 4 - 7i। तो देख सकते हो यहाँ पे LHS में 4 - 7i आ रहा है और RHS में भी आ रहा है ना, हेंस वेरीफाइड। तो हमने वेरीफाई कर लिया है, दोनों इक्वल आ रहा है। ठीक है, इसको क्या करना, आपको नोट करना है ना। अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग तीसरी प्रॉपर्टीज पे। तीसरा मैंने क्या सिखाया, Z1 + Z2, इसका जो बार होगा ये होगा Z1 बार के बराबर प्लस Z2 बार। नहीं, इसको मैं वेरीफाई करना, कंजुगेट है तो कंजुगेट निकालते पहले क्या कर लेते हैं हम लोग, Z1 + Z2 निकाल लेते। तो Z1 + Z2 के लिए फिर से ऐड करते हैं, 3 + 4i को ऐड करेंगे 2 - 5i से, रियल पार्ट को साथ में ऐड करते, 3 + 2 प्लस 4 - 5। ठीक है, 3 + 2 कितना, 5 प्लस 4 - 5 कितना, -1i, तो हो जाएगा 5 - i। अब इसका कंजुगेट अगर निकालोगे तो कंजुगेट कितना होगा, तो कंजुगेट होगा 5 + i, सिर्फ साइन चेंज होगा, -i क्या हो जाएगा यहाँ पे, +i हो जाएगा। ठीक है, LHS का काम खत्म हो गया। अब RHS में आते, पहले क्या है, Z1 बार, इसको निकाल लेते हैं, यानी Z1 का कॉन्जुगेट निकालते हैं, यानी 3 + 4i क्या हो जाएगा, 3 - 4i। फिर Z2 बार क्या होगा, तो Z2 बार है 2 - 5i, तो कितना होगा, 2 + 5i होगा। अब इन दोनों को ऐड करते हैं, Z1 बार प्लस Z2 बार इक्वल्स टू, यानी 3 - 4i प्लस 2 + 5i, इसकी वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे, रियल पार्ट ऐड करो, 3 + 2 साथ में, प्लस -4 + 5, i कॉमन, 3 + 2 कितनी हो गई, 5 प्लस 5 - 4 1i, ये हो गया कितना, 5 + i। तो देख सकते हो यहाँ पे Z1 + Z2 कितना, Z1 + Z2 का बार कितना आ रहा है, यहाँ पे 5 + i आ रहा है, और यहाँ पे अलग अलग कॉन्जुगेट निकाल के फिर ऐड किया है तो 5 + i। देयरफॉर यू कैन राइट Z1 + Z2 का होल का कंजुगेट जो होगा, अलग अलग कंजुगेट निकाल करके ऐड करो, उसके बराबर होगा, है ना। तो ये हमने वेरीफाई कर लिया। ठीक है, तो इसको भी नोट कर लेना।